हरे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। परिक्रमा प्रकरण 39 चौपाई 28। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको ए धनी स्वरूप। रात दिन सुख लेते हैं, जाके सब अंग अनु। जिनके प्रियतम अनंत प्रेम के स्वरूप हैं, स्वरूप वे श्री राजी हैं। जिनके अंग अंग की सुंदरता अनुपम है, उनसे दिन रात आनंद रस का पान करने वाली सखियों को भला प्रेम क्यों नहीं होगा। भावार्थ लिखा है, सौंदर्य और आनंद प्रेम के मूल हैं, इसलिए श्री राजी से सखियों का प्रेम होना स्वाभाविक है। अब इसमें चौपाई में बहुत प्यारी बात कही गई है। जिनके उन सखियों को प्रेम क्यों नहीं होगा जिनके प्रीतम क्या है, प्रेम के स्वरूप है, सौंदर्य का स्वरूप है, जिनके अंग अंग में सौंदर्य ही सौंदर्य है। उनसे दिन रात क्या करती हैं, आनंद लेने वाली सखियों को अब प्रेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि राजी है ही आनंद के स्वरूप, प्रेम के स्वरूप है। तो वो जो उनके अंग सखियां हैं, जिनके तन जिनको कहा गया है, तो वो सखियां इस आनंद रस में क्यों नहीं डूबेंगी, अवश्य ही डूबेंगी। इसमें ज्यादा और कोई बात नहीं की गई, अर्थात उनको अवश्य ही प्रेम होगा। क्यों ना होए प्रेम इनको, जाको निस दिन यही रमन। सब अंगों आनंद होते हैं, मिलावे धनी इन। धनी से मिलन में सखियों के अंग अंग में आनंद प्रकट होता है। ये है लीला दिन रात निरंतर चलती रहती है। ऐसी स्थिति में सखियों के अंदर भला प्रेम क्यों नहीं होगा। जब धनी राजी का अंग अंग में प्रेम है, आनंद है, तो धनी से मिलन करने के लिए सखियों में भी वही आनंद प्रकट होता है, क्योंकि उनके अंदर कितना सौंदर्य भरा हुआ है, प्रेम भरा हुआ है। हर की इच्छा होती है कि उस सौंदर्य को देखा जाए, आनंद में डूबा जाए, और ये इस आनंद में सखियां सौंदर्य में इतना खो जाती हैं, आनंद में इतना अलमस्त हो जाती हैं कि ये लीला जो है दिन रात चलती रहती है। जो परम धाम में अष्टपहर 64 घड़ियां इसी प्रेम में डूबी रहने वाली जो सखियां हैं, अब इस संसार में आकर के, माया के खेल में आकर के, जब उन्हें इस बात का पता चलता है कि धनी के अंदर कितना प्रेम है, कितना आनंद है, हम भी उनके अंग हैं, तो फिर ऐसी सखियों को भला प्रेम क्यों नहीं होगा, अर्थात अवश्य ही होगा। क्योंकि दिन रात लीला कौन सी होती, प्रेम की लीला होती, आनंद की लीला निरंतर चलती रहती। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी एक चौपाई में ले रही। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो इन धनी की गलतान। निष्दिन धनी खिलावत, विध विध की देत मान, विध विध की देत मान। क्यों ना होए प्रेम इनको, हम सखियों को प्रेम क्यों नहीं होगा, जो इन धनी की गलतान, जिनको धाम धनी विध विध के उपाय करके अपने इश्क में डुबोए रखते हैं। कभी चशनी के माध्यम से, कभी सत्संग से, वाणी चर्चा के पूर्व, दिन रात शिविर सत्संग, निष्दिन धनी खिलावत, विध विध की देत मान। अपनी अंगनाओं को धाम धनी तरह तरह से लाड प्यार देते हैं, दिन रात अपनी लीलाओं में डुबोए रखते हैं। सखियां भी धनी के स्वरूप में होकर, तलीन होकर रहती हैं, तो अखंड प्रेम का होना स्वाभाविक है। हम दिन रात धनी के चिंतन में रहेंगे, उनके चरणों को पकड़े रहेंगे, तो अखंड प्रेम का होना स्वाभाविक है। इस चौपाई के चौथे चरण में मान शब्द का तात्पर्य लौकिक सम्मान या प्रतिष्ठा से नहीं है,
बल्कि एक प्रेमी का अपने प्रेमास्पद के प्रति अति मधुर प्यार भरा व्यवहार करना ही मान है। एक बार छपाई देना। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो इन धनी की गलतान, हम सखियों को हम उस राह पर चले जो धनी चाहते हैं कि हम पल पल धनी के उन स्वरूप में, उनके स्वरूप श्रृंगार में, परम धाम के 25 पक्षों में, वाणी के चिंतन मने में डूबे तो हमें प्रेम अवश्य होगा। और इन सखियों को धनी दिन रात खिलाते हैं, तरह तरह के सुख दे रहे हैं, विध विध की दीत मान, तरह तरह से उनको मान, उनको लाड लज्जत दे रहे हैं, तो प्रेम होना तो स्वाभाविक ही है। प्रणाम जी। सुंदर साची हैंड रेज कर लो। दीदी आज नया को ले लूंगा, जिन्होंने कल नहीं ना करा था उनको ले लूंगी आज। आज जिग्ना को ले लो। आज जिग्ना जी आप ले लो। प्रणाम जी। क्यों ना होई प्रेम इनको जो ले धनी को सुख, आठों जाम सेवा मिने सदा खड़े सन्मुख। तो जो सखिया आठों प्रहर सदा अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित रहती है और अपने धनी को रिझाने का सुख लेती है, जो सखिया आठों पहर सदा अपने प्रियतम की सेवा में उपस्थित रहती है और अपने धनी को रिझाने का सुख लेती है, उनमें भला प्रेम क्या ना हो। तो जो उनको प्रेम क्यों ना हो, जो सखिया लाइक अष्टपहर 64 गरी राज्य को रिझाने में ही लगी है, तो वो क्यों राज्य को प्रेम नहीं कर सकती। उनको तो उनके दिल में तो बहुत ही ऐसे ही प्रेम होगा, क्यों वो प्रेम नहीं करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। क्यों ना होए प्रेम इनको जाको इन साथ में रस रंग, निस्दिन विहार करत है धाम धनी के संग। वो अर्थ दिखाई नहीं दे रहा आंटी। हाँ जी। जो ब्रह्म अंगनाएं आपस में तरह तरह की आनंदमयी क्रीड़ाएं करती हैं, अपने प्राण प्रियतम के साथ रात दिन लीला विहार करती हैं और आनंद का रस पान करती हैं, उनके अंदर धनी का अखंड प्रेम क्यों नहीं होगा। तो धनी प्रेम के स्वरूप है और यही बताया इन चौपाइयों में कि जितना जैसे वो अपना पूरा हृदय अपना खोलकर हमारे लिए, हमारे हम ब्रह्मांगनाओं के लिए रख देते हैं, तो इतना विस्तार प्रेम का वो कर रहे हैं, तो उनके साथ प्रेम में डूबना मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पे माया में भी हमें कोई 2-4 प्यार भरी बातें कह दे तो हमें लगता है कि हम कैसे उसके हो लेते हैं कि वाह आज उसने बड़ी मीठी बात की, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो ये तो धनी है, हमारा आशिक और माशूक का रिश्ता है, तो क्यों ना होए प्रेम हमको जो धनी का अखंड प्रेम पाती हैं हम ब्रह्मंगनाएं। प्रणाम जी। हाँ जी शांति देवी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। केव ना होए प्रेम इनको जो रहे इन साथ के माहे, निस्दिन आराम पीऊ का न्यारे निमक न होए क्या। अक्षरातीत अंगनाओं के साथ पल पल रहते हैं और किसी भी प्रकार से पल भर के लिए भी अलग नहीं होती। सखिया रात दिन अपने प्रीतम के आनंद में डूबी रहती है। ऐसी स्थिति में उन्हें धनी के प्रति प्रेम क्यों न हो। अर्थ इस चौपाई में इस चौपाई के दूसरे चरण में कथित इन सात के माहे का तत्पर सिराज जी का ब्रह्म सृष्टि के माध्यम मध्य में रहने से
नीचे कीजिए दीदी छपाई। क्यों न होए प्रेम इनको जय जो रहे इन साथ के माँ। ये सब हम सखियों में प्रेम क्यों नहीं होगा, जो हम सभी सखियां मिलकर आपस में रहती हैं और निस दिन अक्षरास्यत धामधनी राज्य के साथ रमण विहार करती हैं। उनसे एक पल के लिए भी अलग नहीं होते। एक पल के अलग होने में, जुदागी होने से हम लोग से बर्दाश्त नहीं होता है, तो उनसे हम लोग का प्रेम क्यों नहीं होता। और सब दीदी बता दीजिए। प्रणाम। जो कल रह गए थे ना वही लेसन करें तो अच्छा। हाँ हाँ जी डॉली दीदी आप हो। क्यों न होए प्रेम इनको जो धनी को लेवे माहे नैन, न्यारे निमख ना करे निस्दिन एही सुख चैन। प्रेम का अंग वर्णन किया जा रहा है कि प्रेम तो पिया का ही अंग है। तो जो इस संसार देखने जो ब्रह्म सृष्टियां आई हैं, अगर वो पल पल अपने नेत्रों में अपने पिया की छवि का ध्यान करती रहती हैं, अपने नेत्रों में पिया को बसा लेती हैं, न्यारे निमख ना करें और एक क्षण भर के लिए भी अपने से अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देती ऐसी ब्रह्म सृष्टियां, जिनका निस दिन यही सुख चैन, जिनका दीदार में ही सुख चैन होता है, तो वो भला उन ब्रह्म सृष्टियों को इस माया में रहकर भी धनी से प्रेम क्यों नहीं होगा, क्योंकि परम धाम में तो वो हर पल प्रेम में ही रहती थी। जो ब्रह्म सृष्टियां अपने नेत्रों में प्रियतम को पल पल बसाए रखती हैं और एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करती, उनमें प्रेम का रस क्यों नहीं होगा। इन्हें धनी को अपने नेत्रों में बसाए रखने में ही, अर्थात हृदय में बसाए रखने में ही आनंद मिलता है। नेत्रों में बसाने का तात्पर्य यह है कि हृदय में बसाना। जो स्वरूप हृदय सिंहासन पर बैठ जाता है, एकमात्र वही नजरों में बना रहता है, अर्थात केवल उसी को निरंतर देखने की इच्छा होती है। इसे ही अपने नेत्रों में बसाना कहते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। क्यों न होए प्रेम इनको जो निरखे धनी के अंग, पलक ना पीछी फेरत आठों जाम उछरंग, आठों जाम उछरंग। क्यों न होए प्रेम इनको जो निरखे धनी के अंग, उन सखियों को, उन ब्रह्मांगनाओं को प्रेम क्यों नहीं होगा जो हर पल हर समय राज्य के अंगों को निरखती रहे, उनको उनके श्रृंगार को निरखती रहे, राज्य के प्रत्येक अंग में डूबी रहे, एक पल के लिए भी अपनी नजर को वहां से ना हटाए, पलक ना पीछे फेरत, उन अंगों से एक पल के लिए भी अपनी नजर को ना हटाएं। आठों जाम उछरंग, आठों जाम राज्य की सेवा में, राज्य की लीलाओं में डूबी रहे, तो उन अंगनाओं को प्रेम क्यों न होगा, क्योंकि वो अंगनाएं हम ही तो है कि हमें हर पल राज्य के प्रेम में, लाड में और उनके श्रृंगार में और उनके अंगों में डूबना है। हमें उनके लिए लाड लेना है और लज्जत लेनी है और उन्हीं के प्रेम में डूबे रहना है। तो हमें प्रेम क्यों नहीं आएगा, आएगा, जरूर आएगा। थोड़ी सी चौपाई ऊपर कीजिए। जो अंगनाएं श्री राज्य के अंग अंग की शोभा निहारती हैं, एक पल के लिए भी उससे दृष्टि नहीं हटाती, आठों पैर उमंग में भरी रहती हैं। उन्हें यही उमंग रहती है कि राज्य के श्रृंगार को किस तरह निहारे, किस किस चीज की शोभा को निहारे। तो वो उन्हें जो है उनके हृदय में, मतलब आठों पैर उमंग भरी रहती है। हृदय में धनी के लिए अथाह प्रेम क्यों नहीं होगा, जब अगर वो हर समय हर पल राज्य के प्रेम में डूबी रहेंगी तो प्रेम होगा। प्रणाम जी। ज्योति ज्योति देखना तुम्हारी आवाज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो रही है, थोड़ा सेट कर दो।
हाँ थोड़ी आवाज ना, कुछ लगाया हुआ है क्या ईयरफोन वगैरह तुमने? क्यों न होए प्रेम इनको, जाको यही साथ में खेल, मंदिर या नेट खराब मोहल्लन है में। ज्योति दीदी का। चलो बंद कर दो फिर। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी दीदी आपकी तो आ रही है। क्यों न होए प्रेम इनको, नहीं, इनका भी नेट खराब है। बिना दीदी को बहुत लेकर जोर से कान में आवाज आती है। किसका खुल रहा है देखना। अभी किसका खुला है? रोज दीदी ज्योत्सना आपका दीदी खुला है? मेरा दूसरा खोल दीजिए, दूसरा बता। सरोज दीदी एक बार आपका देखना, आपका नेट ठीक आ रहा है क्या? मुझे बार मीना बार दीदी आवाज क्या से आ रहा था, उनका बंद हुआ है तो ठीक हो गया। सरोज दीदी एक बार आप खोलो। एक हाँ सरोज दीदी का नेट भी थोड़ा सा गड़बड़ हाँ है मैं भी थोड़ा। सरोज दीदी मैं भी आपका नेट खराब है। हाँ मैं भी बाहर हूँ ना, इसलिए घर नहीं हूँ। अच्छा हाँ, आपका नेट भी वही आवाज आ रही है हाँ जो ठीक मम्मी है। की आती है ना। अच्छा अच्छा मैं बंद कर देती हूँ। एक बार आप बंद करो। वीना दीदी आप खोलो। वीना दीदी अच्छा नहीं खोल रहे आप। ज्योत्सना आप खोलो। हाँ जी। हाँ जी पढ़ो, आप चुप ही पढ़ो, आपकी आवाज नहीं आ रही। प्रणाम जी। हम्म। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको आई साथ में खेल, मंदिर या मोहल में पीयूषो रमण रंग रेल, जो सखिया आपस में तहर तहर के प्रेममयी खेल किया करती थे, तथा प्रियतम के साथ मंदिरों व महल में आनंदमयी लीला वही वही विहरार विचरण करती है। भला उनमें प्रेम का सागर क्यों नहीं लहराएगा। क्यों न होए प्रेम इनको, કે ધણી ને આપણે રાજ્ય ને કેમ પ્રેમ ન હોય કે રાજ્ય ની અંદર ચિત્તવની કઈ કરते हैं કે प्रेम में डूबते हैं કે 25 पक्ष में આપણે આ नसरत खेल में आते हैं तो माया में रहते हैं तो 25 पक्ष में આપણે ध्यान चित्तव में रहते हैं तो प्रियतम में राज्य ने प्रेम આપણે आता है અને अष्टपोर में राज्य ने अंदर घूमते रहते हैं कि लीला में 25 पक्ष में याद करते हैं तो राज्य આપણે प्रेम जरूर आपे ने आपे राज्य ने प्रेम जरूर करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। दीदी वरण थोड़ा कर दियो। अच्छा क्यों ना होए प्रेम इनको, याही जाको याही से साथ में खेल, मंदिर या मोलन में पीयूषो रमन रंग रेल, जो सखियां आपस में तरह तरह की प्रेममयी। हम क्या करते हैं परम धाम में, और यहाँ पे भी हम राज्य के साथ या वाणी चितवन जो भी कर रहे हैं तो वो प्रेममयी खेल ही तो हो रहा है हमारे को, जो हम सारा दिन बिताते हैं भजन सुनने में, वाणी पढ़ने में। तो ये भी यहाँ का खेल ही है। और यहाँ की चितवन में रहते हैं, जैसा सुनते हैं वैसे भावों में भी रहते हैं। तो दिन रात राज्य के साथ विहार करने का मन करता है। तो क्यों ना हम उस सागर में लहराएंगे, क्यों ना हम दिन में आराध जी के साथ झूमते रहेंगे, नाचते रहेंगे, उनकी याद में। ठीक है? हाँ जी बोलो मम्मी। इनका तो नेट ठीक नहीं है ना? नेट ठीक नहीं है? अच्छा हाँ अमिता बहन को ले लो, अमिता बहन को। अमिता बहन। हाँ प्रणाम जी। राम जी। क्यों न होए प्रेम इनको, जाको मिलाप इन घर, विहार करत अंग उच्छरंग, धनी सो विधवित कर, जो ब्रह्मात्माएं स्वलीला अद्वैत परम धाम में अपने प्रियतम के साथ अंग अंग में उमंग भर कर तरह तरह से लीला विहार करती है, उनमें अखंड प्रेम इश्क क्यों नहीं होगा। क्यों न होए प्रेम इनको, क्यों न होए प्रेम इनको, जाको मिलाप इन घर। हम ब्रह्मात्माओं को
राज्य से प्रेम क्यों नहीं होगा? हम रात दिन राज्य के साथ 25 पक्ष में घूमते हैं, वहां की लीला विहार में दर आनंद लेते हैं, तरह तरह के सुख लेते हैं, तो हमें धनी से प्रेम क्यों नहीं होगा? जब हम रात दिन उनकी चर्चनी चितवनी में डूबे रहेंगे, उनकी एक एक शोभा में डूबे रहेंगे, उनके एक एक अंगों का सुख लेंगे, तो हमें इनसे प्रेम क्यों नहीं होगा? विहार करत अंग उच्छरंग, धनी सो विधवित कर। तरह तरह से राज्य के साथ हम हर तरह सुख लेंगे, तो हमें धनी से प्रेम क्यों नहीं होगा? उन्हीं की बातें करेंगे, उन्हीं के बारे में सोचेंगे और उन्हीं के साथ हर तरह की लीला में ध्यान करेंगे, तो हमें प्रेम उनसे क्यों नहीं होगा? प्रणाम जी। हाँ जी, आशिमा आ जाओ। हाँ जी, प्रणाम जी। क्यों ना होए प्रेम इनको के पास रामत मुझ में आवाज आ रही है आपको? कम आ रही है। आशिमा थोड़ी आवाज ठीक करो। मेरा नेट स्लो है। आशिमा थोड़ी सी आवाज कम आ रही है। हाँ जी, क्यों ना होए प्रेम इनको। अब आ रही है? हाँ बोलो, थोड़ा बोलो। क्यों ना होए प्रेम इनको जो बैठत पियू के पास, निस्दिन रामत रमूज में होत न वृथा एक श्वास। दो सखियां अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के पास बैठकर नहीं आ रही आवाज ना? आ रही, बोलो बोलो, थोड़ा ऊंचा बोल लो। सखियां अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के पास बैठकर दिन रात प्रेम भरी बातें करती हैं, अनेक प्रकार की प्रेममय लीलाएं करती हैं और एक श्वास या क्षण भी अन्य किसी कार्य में व्यर्थ नहीं करती। उन्हें प्रेम क्यों नहीं होगा? सुंदर साथी चौपाई में यही कह रहे हैं कि हम जैसे सखियां हैं और अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत प्रिया जी के पास वहां परम धाम में बैठकर दिन रात प्रेम भरी बातें करती हैं और प्रेममय लीलाएं करती हैं, तो हमारा एक श्वास भी किसी और कार्य में हमारा ध्यान ही नहीं लगता और सारा दिन हम राज्य के बारे में उन्हीं की चितवन चर्चनी में डूबे रहते हैं, तो हमें उनसे प्रेम क्यों नहीं होगा? बढ़िया आपका। यानी हमें सारा दिन करना क्या है, ये हमें शिक्षा मिलती है ना इस चौपाई से, कि हम रात दिन करें क्या, राज्य की ही बात करें, एक श्वास भी वृथा ना गवाएं। अर्थ ये भी पढ़ लो बाबा। आवाज नहीं आ रही आशिमा, कुछ गड़बड़ है। परम धाम में नूरमयी तन होने के कारण श्वास लेने या छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती, मात्र लीला रूप में ही ऐसा कहा गया है। इस चौपाई में एक श्वास का तात्पर्य एक क्षण से है। हाँ जी, हाँ जी मम्मी, आप खोल के देखो, आ रहा है आपका? हाँ जी, आवाज आई है मेरी? हाँ अब आ रही है, अब बोलो। क्यों ना होए प्रेम इनको, हास विनोद में दिन जाए, तेजा संग इन धनी के, रस रंग रैन बिहार, रस रंग रैन बिहार। इन परमात्माओं का दिन तो अपने प्रीतम के साथ तरह तरह के हास विनोद में बीत जाता है और रात्रि सेजिया पर वाली अलौकिक व त्रिगुणातीत आनंदमय क्रीड़ाओं में बीत जाती है। ऐसी स्थिति में उनमें भला धनी के प्रति असीम प्रेम क्यों नहीं होगा? ये स्टेम यूज बताया जा रहा है कि जब सखियां वहां परम धाम में एक समय भी राज्य से अलग नहीं हो पाती थी, हर समय विनोद, हंसी खुशी, धनी के साथ रैन बिताना और इधर से उधर अपना समय बिताना उनको बहुत अच्छा लगेगा, तो क्यों नहीं उनको प्रेम आएगा? इसी संसार में अगर हम इसी तरह से राज्य को ध्यान करेंगे तो राज्य हमारे साथ है, हमारे से प्रेम होगा, हम उनसे प्रेम करेंगे। तो ये भावार्थ है विद्या शैया सुख का
तात्पर्य हकीकत के इश्क सत्य प्रेम का मार्फिक के इश्क परम सत्यमय प्रेम में विलीन हो जाना है। इसमें संसारिक शरीर जन्य विकारों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वस्तुतः ये ब्रह्म लीला है जिसके आनंद सागर की एक बूंद को भी समझने में संसार की बुद्धि असमर्थ है। कहने का मतलब ये है कि इस दुनिया के जो संसारिक जो शरीर के अंग शरीर के साथ विकारों की कल्पना वो हमें इसमें हमें नहीं करना, हमें सच्चा प्रेम उसी राज्य के साथ करना है। और वो ब्रह्म लीला को अगर याद करेंगे तो हमें एक बूंद की भी हम संसार से दूर होते जाएंगे और राज्य को प्यार से प्रेम से प्राप्त करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी वीना दीदी आप बैठ के करो, आप चलते हो मेरे को खुला हुआ। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो करने दो ना, धाम बारी बारी धनी हाथ के खड़ा कर रही तन। हैं दीदी। ठीक है। इन मोहल्लों में इन पियो संग हिजत हिंडोलन। ब्रह्म श्रेष्ठियां धाम धनी के साक्षात तन है। रंग महल की 7वीं 8वीं भूमिका में अपने प्रीतम के साथ झूला झूलने वाली इन सखियों में अखंड प्रेम क्यों नहीं होगा। जो हम सब सखियां ही हैं जो परम धाम में राज्य के साथ दिन रात हमारी सुरता जो है राज्य में अगर लगी रहती है और हम उन मोहल्लों का सुख लेते हैं तो यहाँ इतना सुख मिल रहा है तो वहाँ कितना सुख होगा। वहाँ हिंडोलों का सुख ले रहे हैं, 7वीं भूमि के 8वीं भूमि के हिंडोलों का सुख ले रहे हैं और मोहल्लों का सुख ले रहे हैं। कभी कहीं पुखराज पर्वत घूमने चले थे, वहाँ हिंडोलों का सुख लेते हैं। कभी ताड़वन के हिंडोलों का सुख लेते हैं। तो एक पल के लिए अगर हम राज्य को नहीं छोड़ते तो हम एक पल भी हमसे राज्य छोड़ते नहीं है। तो इन सुखों को हमें देख के हमारे मन में प्रेम क्यों नहीं होगा। प्रणाम जी। ये भी तो एक प्रेम है ना कि हम चौपाई पढ़ने के लिए हाथ ऊंचा कर रहे हैं। नीरू तू भी हाथ ऊंचा कर लो आप भी। मैं तो मेरे हाथ सभी के हाथों में है। तो क्या इसीलिए हाथ खड़ा करोगे तो बिल्कुल बोलने में हिम्मत आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। हाँ जी नीरू। तो दीदी आज आपका नेट तो बहुत आवाज आ रही है मम्मी की तरह ही। अच्छा हाँ वो मम्मी की तरह ही वो आवाज आती है ना जैसे सिंह वैसी आ रही है। अच्छा वो मैंने ईयरफोन भी लगाए हुए हैं ना, आवाज नहीं आ रही मुझे। ईयरफोन लगाए उससे भी आवाज दिक्कत कर रही होगी। हाँ जी नीरू आ जाओ आप। नहीं आपकी आ रही है आज। अच्छा आपकी यूं ही आवाज आ रही है जैसे मम्मी की आती है ना आज वैसे आपकी आ रही है। अभी हाँ भी जी वैसे आवाज आ रही है। अब ठीक है, बीच में आ जाती है ना हाँ जैसे वो मम्मी मैंने की आती है ना। हाँ जी ईयरफोन दीदी लगा दीदी आप पढ़ो। आ रही है। हाँ एयरफोन हटा दो अब ठीक है। हाँ काफी है। नाम की सुंदर साथ जी। क्यों ना हुए प्रेम इनको जो झाकत झरोके इन झूलत है इन पियू संग बीच इन हिंडोलन। जो सखियां रंग महल के झरोखों से वनों की शोभा को देखा करती हैं तथा प्रियतम के साथ हिंडोलों में झूला करती हैं, स्वाभाविक रूप में उनमें अपने प्राण प्रीतम के प्रति अनंत प्रेम भरा होगा। इसमें इंद्रावती सखी प्राणनाथ जी हमें वहां की लीला का याद दिला रहे हैं। और वहां पे तो हम है ही राज्य की अंगना स्वरूप है, उनके ही तन है। जब राज्य आनंद का सागर है, उनके अंदर आनंद ही आनंद है, तो हम उनके अंग स्वरूप है, तो हमें भी उनके हृदय से हमारे आत्म हृदय को आनंद प्रेम मिलता है पूरा टाइम वहां पे।
तो वहाँ जो लीलाएं होती हैं, हम सारा दिन 24 घंटे, वहाँ समय का तो है नहीं, यहाँ समय यहाँ समझाने के लिए हमें बताया गया है। वहाँ तो पूरा टाइम हम राजी की लीलाओं में आनंद लेते हैं, सारा दिन राजी वहाँ हमें प्रेम और आनंद में ही सरोबार रखते थे। बस हम उस प्रेम को, उस आनंद को, उनकी साहिबी को समझ नहीं पा रहे थे, इसीलिए राजी ने हमें यहाँ पे भेजा। और अब हम उस प्रेम को हमें ज्ञान भी दे दिया। आज हमें वो याद आ रहा है सब कुछ, राजी का प्रेम, राजी का आनंद, राजी के साथ करते हुए हमने जो लीलाएं करी थी, जो हम वहाँ झरोकों में झांकते थे, पीयू के साथ झूलों में झूलते थे, और जो भी हमारी वहाँ पे लीलाएं होती थी, कभी हम झीलने जाते थे, कभी हम झूलों में झूलते थे, वो सब जब हमें लीलाएं याद आ रही हैं और उनको हम रोज दिन रात 24 घंटे हम उन्हीं लीलाओं के ध्यान में रहते हैं, कभी चितवन के माध्यम से, कभी चर्चनी के माध्यम से, हम उनको दिन रात, अब घर के काम भी करते हैं तो भी हमारे धाम आत्म हृदय में वही लीलाएं चलती रहती हैं, राजी का ही ध्यान रहता है। तो राजी भी ये सब देख रहे हैं कि मेरी रूहें, मेरी सखियां कितना तड़प रही है मेरे प्रेम के लिए, तो वो प्रेम हमें देंगे, यहाँ पर भी उस प्रेम का अनुभव देंगे, क्योंकि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो राजी तो 10 कदम बढ़ा के जी करके आएंगे। तो हम वहाँ का जो प्रेम हमें वहां मिलता था, उसका आनंद हमें यहाँ पर भी दे रहे हैं और देते रहेंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, सरोज दीदी। बीना दीदी, बीना अग्रवाल दीदी, आप पढ़ो। हाँ जी, ज्योति दीदी आपको भी लेते हैं, नेट ठीक है ना। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो करे इन हिंडोलों बिहार, झूलत बोले झंझने, यो मंदिर होत झनकार, यो मंदिर होत झनकार। जब ब्रह्माताएं हिंडोलों पर झूलने की लीला का आनंद लेती है, तो उस समय हिंडोलों में जड़े हुए झुंझुने बहुत ही मधुर ध्वनि करते हैं, जिनकी झनकार रंगमहल के सभी मंदिरों में सुनाई पड़ती है। ऐसी लीला में तल्लीन ब्रह्म सृष्टि में प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों ना होए प्रेम इनको, जो करे इन हिंडोलो विहार। जो राज्य की अंगनाएं हैं, वो हिंडोले जब वहां पे लेती हैं, उनमें विहार करती हैं, तो उनको प्रेम क्यों नहीं होगा? जब वो हिंडोलों में जो झुंझुनों की आवाज आती है, और जो उनकी कड़ी हैं, उनमें से जो जंजीरें निकलती हैं, उनकी आवाज आती है, झनकार करते हैं वो, तो वो इतनी मधुर ध्वनि है, उसमें से निकलने को दिल ही नहीं करता, हम सुनते ही रहे। यो मंदिरों में ये जो झनकार है झुंझुनों की, ये सब मोहल्लों में सुनाई देती है, सब हवेलियों में सुनाई देती है, पूरे परम धाम में गूंजती है। तो हमको तो क्यों ना हमको प्रेम होगा? प्रेम हमको अवश्य होगा। आज वीना दीदी, आज हमने पुखराज पहाड़ में कहाँ हिंडोलों की झुंझुनों की आवाजें सुनी है? आप थे आज पुखराज पहाड़ में? आज पुखराज पहाड़ में कहाँ हिंडोले लिए हैं? सुंदर साथ जी, हमने आज कौन से झुंझुने सुने हैं? पुखराज पहाड़ में कहाँ पे राजी के साथ प्रेम किया है? किरण दीदी आपको आता है? है ना? अर्चना दीदी, अर्चना जी आप बताओ। पुखराज पहाड़ में आज चलते हैं प्रेम करने। तो मोहल्लों से आता है ना, वहाँ उनमें भी हिंडोले होंगे ना, वहाँ पे लिए होंगे हमने। आप बताओ, पक्का बताओ। में जो चौक आया है, प्रणाम जी, मोहल्लों के बीच में जो चौक आया है, उसमें मेहरामों में झूले पड़े हुए हैं। और भी अच्छे से बताओ चित्रा, पूरा वर्णन कर दो, कैसे हिंडोला लेने चलो। कोई बात नहीं दीदी, नहीं आपने सही बताया, बिल्कुल सही बताया। चित्रा आप लेके चलो, हिंडोला लेने चलना है मुझे, कैसे लेके? जैसे हमने बाहर से रॉस, जो बाहर वाली रॉस से हम 3 हाथ ऊपर चलेंगे तो हमारी हवेलियों की हारें शुरू हो जाएंगी। तो उन हवेलियों से गुर्ज का रास्ता ले लो,
तो गुर्ज का रास्ता लेके 4 हवेलियां रास्ते में आएंगी अष्टमेहराबी चबूतरों तक। तो कोई भी एक त्रिपोलिया लेके अगर मैं किसी भी हवेली के चौकुठे जो बाहर चबूतरे बने होते हैं उन चबूतरों को देखते हुए अगर मैं अंदर जाऊं तो एक हवेली के अंदर जाकर उस हवेली के आसपास के 50-50 महलों की खूबसूरती और वो सब विस्तार देखते हुए मैं अंदर जाऊंगी तो मुझे बगीचों की शोभा दिखाई देगी और फिर बगीचों के प्यारे फूल और वृक्ष और उनकी महक उसको महसूस करते हुए और कहीं कहीं से वो शीतल हवा चलेगी जो भी बगीचों में हमें महसूस होगी, प्यारी प्यारी सुगंधित हवा। और वहां से चलते चलते हम मध्य के चबूतरे में पहुंचेंगे तो उसके किनार पर थंबों की हारें आई हैं और उन थंबों की हारों में हिंडोले लगे हुए हैं। चलो मिलके झूलते हैं। ये वर्णन उस समय मुझे बहुत प्यारा लगा था तो मन में बस इसीलिए राजी ने तुमसे बुलवाया। तो क्योंकि चबूतरे पे मैंने पहली बारी ये वाला फील किया कि चबूतरे की वृक्षों वो थंबों की हारों में हिंडोलों की शोभा। तो झन 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 होती होगी, साथ में बगीचों में नहरें चलती होंगी। तो बहुत प्यारा था ये, बहुत प्यारा। तो क्यों ना होए प्रेम हमको, जो हम ये सब हम राजी हमें दिखाते हैं चर्चनी पढ़ते पढ़ते ऐसे लगता है हाय राजी आपने हमारे लिए इतना कुछ बना दिया, हमारे पर्सनल महल, हमारे पर्सनल सारा कुछ, हमारे बाग है पर्सनल यहाँ पे हम होटल्स में जाते हैं, बड़े बड़े बगीचे और वो बहुत खुश होते हैं हम इतने बड़े होटल में गए हैं। हमें लगता है वाह हम आज हमने 2 रात के लिए होटल में स्पेंड करके हम वो स्पेशली देखने जाते हैं और वहाँ वो सब हमारे लिए बना हुआ है। तो क्यों ना होए प्रेम इनको जो धनी को देखें फिर वो चेतनता को महसूस करें, कितना आनंद आता होगा, कैसे झूलों से बातें करते हैं। तो क्यों ना होएगा प्रेम की, वहां और यहाँ में कितना फर्क है। यहाँ तो प्रेम हो ही नहीं सकता। हाँ जी, मजा आ गया। जो मानिक पहाड़ की तरफ जो दक्षिण की तरफ से महावन आते हैं उनमें भी तो हिंडोले होंगे ना? बिल्कुल सही। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात बता दिया आपने, कितना अच्छा नया अनुभव बता दिया है ना। ये भी एक अच्छी बात, कितने बड़े बड़े हिंडोले। वीना दीदी वहां भी हिंडोले में ले गए आप। ज्योति कौन से हिंडोले में जा रही है? आ जाओ। ज्योति दीदी का नेट नहीं सही होता, नहीं तो बहुत सारे हिंडोले ले लें इनसे। ज्योति दीदी नेट नहीं सही है आपका, बहुत आवाज है। किरण दीदी नेट सही नहीं है, ज्योति दीदी कह रही हूँ। हाँ हाँ जी, सरोज दीदी आप चुपई पढ़ो, आप भी राजी के साथ झूला लो। सही है लेकिन पढ़ती नहीं ये वाली ना, तो डर लगता है झूलों से। 43 ना तभी इनको झूला झुलाना है। सही बात है, मेरे को तो बहुत डर लगता है। मैं तुम इतने सारे जने साथ हो ना, सबका हाथ पकड़ लूंगी, किस लिए हाथ पकड़ा हुआ है सबका, इसीलिए ना छोड़ती नहीं मैं तो। छोड़ना भी नहीं है, करो। क्यों ना होए प्रेम इनको, ऊपर झूलत है यों कर, अरस परस इन धनी सो, दो बैठत बांध नजर। नीचे करना। सखियां परम धाम के हिंडोलों में धनी से एक रस होकर झूला झूलती हैं। वे अपने प्रियतम के सन्मुख आमने सामने बैठकर दृष्टि से दृष्टि मिलाकर झूले झूलती हैं। ऐसी मधुर लीला का रस पान करने वाली सखियों में प्रेम क्यों नहीं होगा। राजी महाराज कह रहे हैं जिन सखियों, हम ही सखियां थी जो हम आमने सामने बैठकर राजी महाराज से नजरों से नजरें मिलाकर परम धाम के उन सुंदर हिंडोलों में, मानिक पहाड़ के हिंडोलों में और राज पहाड़ के हिंडोलों में, हर जगह हिंडोले हिंडोले हैं, उन हिंडोलों में झूला झूलती थी। वो सुख हम याद करें तो हमें क्यों नहीं प्रेम होगा। वो सुख हमें याद ही तो नहीं आते हैं, वो याद कराने के लिए ये तो प्रोग्राम चल रहे हैं ना कि वो सुख किसी तरह याद करो, याद करेंगे तो हमें प्रेम होगा। लेकिन राजी महाराज तो
अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि करो, लेकिन हमारे ऊपर फिर भी ये माया जो भारी पड़ जाती है ना, इससे फिर हम हार जाते हैं। लेकिन अब रजी महाराज कर रहे हैं तो हारना नहीं है। सखियां परम धाम में कैसे झूलों में हिंडोलों में बैठ के झूलती थी, नेत्रों से नेत्र मिला के और आसमान तक इतने ये 980 वाला जो हिंडोला लेते थे। सुन के भी यहाँ पर अब हमें प्रेम आता है। राजी की मेहर हो रही है, वो होगा, प्यार जरूर होगा। कहते हैं ना कि रोज रोज मिलेंगे तो एक दिन प्यार हो ही जाएगा, है ना। रोज रोज याद करेंगे तो एक दिन तो प्यार हो ही जाएगा। आप यूं ही हमसे मिलते रहो तो रहे प्यार हो ही ही जाएगा। जाएगा, फिर प्यार होगा, फिर सुख भी मिलेंगे। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो ले इन हिंडोलों सुख, झलकत भूखन झूलते बैठत हैं सन्मुख। क्यों ना होए प्रेम इनको, जब सखियां हिंडोलों में श्री राज जी के सन्मुख बैठकर झूलने का सुख लेती हैं, तो उस समय उनके नूरी आभूषण झलकार करते हैं। इन सखियों में अगाध प्रेम क्यों नहीं होगा। जब यहाँ के दुनिया के हम देखते हैं झूला लेते वक्त सुंदर श्रृंगार सजकर जब पिया के साथ झूले, तो कितना वो कहते हैं ना, नजरों में नजरें डालकर जब हम राजी के साथ उन हिंडोलों का सज सवर कर झूला झूलते हैं, कभी बैठने के हिंडोले, कभी सेजिया के, कभी खड़े होकर, तो वो प्रेम क्यों नहीं होगा। हर पल प्रेम होएगा यदि हम उन यादों को याद करेंगे धनी के साथ। आवाज आ रही है सरोज दीदी, आपका खुला है? कुछ खुला है क्या? बंद है। किस तरह खुला है? ज्योत्सना का बंद करो, किसका खुला हुआ है? हाँ, उधर से ही आ रही थी, पंखों की आवाज आती है ना। हाँ हाँ जी, हाँ जी सुंदर सा जी। चित्रा कौन और दोबारा पढ़ रहा है? सुनैना का रेस, सुनैना सुनैना पढ़ो। हाँ जी। प्रणाम सुंदर सा जी। प्रणाम जी। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो ले झूलते रंग रस, कुछ रंग अंगना मावही, अंग भर अरस परस। ब्रह्म आत्माएं धनी से लिपट कर एक रस अवस्था में बहुत प्रेम भरे भावों में झूले झूलती हैं। उस समय उनके हृदय में इतना आनंद होता है कि कोई सीमा ही नहीं होती। इन सौभाग्यशाली सखियों में भला प्रेम क्यों नहीं होगा। सुंदर सा जी, हम भी बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इकट्ठे बैठ के ये लेते हैं, और सच दिल बहुत भर जाता है। इतना क्यों ना होए प्रेम इनको, क्यों ना होए प्रेम इनको, इतनी बार बोल रहे हैं कि राजी ने तो कहा कि आप इसमें लीन हो जाओ तो तुम्हें प्रेम होगा ही होगा, और हो रहा है वो चीज। भावार्थ, इस संसार की गणना के अनुसार 7वीं भूमिका में 12,000 तथा 8वीं भूमिका में 18,000 हिंडोले आए हैं। प्रत्येक हिंडोले पर श्री राजी सखियों के साथ विराजमान होते हैं। प्रेम का अनंत सागर जिनके साथ झूला झूलता है, उनमें भी प्रेम क्यों नहीं लहराएगा। सुंदर साथ जी, ये जो हिंडोले के सुख या बागों के सुख, ये सारे आजकल हम ले रहे हैं तो महसूस होने तो शुरू हो ही चुके हैं। और राजी क्यों ना होए, नहीं अवश्य होंगे प्रेम इनको, बस यही एक इसमें है। बाकी तो सबको पता है कि क्या क्या हो रहा है। बोलो श्री प्राणनाथ। एक मिनट, एक और पढ़ दो, आप पढ़ते नहीं हो ना, आज एक और पढ़ो। क्यों ना होए प्रेम इनको, जो झूलते हुए मगन, फेर फेर प्रेम पूरन, उमंग अंग सबन। भला परम धाम की इन सखियों में प्रेम क्यों नहीं होगा, जो झूला झूलते समय धनी की शोभा में मगन हो जाती हैं। इस लीला में सबके हृदय में पूर्ण प्रेम का प्रवाह बहता है और अंग अंग में उमंग भरी होती है। सुंदर सा जी, राजी सामने हो तो सब कुछ ही भूल जाता है। तो
राज्य ने प्रेम हमें यहाँ पर भरपूर दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर ये हमने लिए हैं। निस्बत की बात है, तो यहाँ पर भी वही लेगा जो निस्बती होगा। प्रणाम। हिंडोले बहुत झुला रहे हैं राज्य। सही बात है, बहुत है ज्यादा। ना। हिंडोलों हमारे के घर बहुत के, सारे आ गई चिपई देखो। हाँ, घर में भी सभी कहते सारा दिन पता नहीं क्या मोबाइल पे झूले झूलते रहते। कहने दो जो कहता है। सही बात है। प्रणाम। हाँ जी, ये सुमन बाबर कल भी कह रहे थे ना, पढ़ना था, वो रह गए थे। हाँ हाँ जी। अनिल हाँ जी ले जी। लिया, अनिल के बाद ले लेंगे। हाँ हाँ, ले लो ले लो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन हिंडोले झुलाता, इन समय सुबह मंदिरों कड़े हिंडोले खटकाता, कड़े हिंडोले खटकाता। जब सखिया हिंडोले में झूलती है तो उस समय हिंडोले में लगे हुए कड़ों के खटखटाने से बहुत मधुर ध्वनि निकलती है। इस ध्वनि के मंदिरों में फैल जाने से उनकी शोभा विलक्षण होती है। माधुर्य की पराकाष्ठा सर्वोच्च स्तर वाली ऐसी लीला में डूबी सखियों में भला प्रेम क्यों नहीं होगा? क्यों न होए प्रेम इनको। अब तो दूसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, लेकिन हम सोचे क्यों न होए प्रेम हमको, जो राज्य की इतनी वाणी मिली है, चर्चनी मिली है, परम धाम का पूरा ज्ञान मिला है, तो फिर जो हम भ्रम अज्ञाय है, राज्य के तन है, तो फिर हमें प्रेम क्यों नहीं होगा? अवश्य प्रेम होगा। और प्रेम होने के कारण ही हम सब साथ आज मिले हुए हैं। जो इन हिंडोले झुलत, हम ही सखिया हिंडोले में झुलती है। जहां भी परम धाम में हिंडोले की शोभा है, वहां हम सब सखिया साथ में राज्य के साथ झूला झूलती है। इन समय शोभा मंदिर, जो मंदिरों में, रंग महल में या और कहीं भी मंदिरों में जब झूला में बैठकर हम झूला झूलते हैं, तो उनकी खनखनाहट, उनकी आवाज, उनमें जो भी शोभा लगी हुई है, वो सारी, जो हम सखियों ने जो आभूषण पहने हैं, वो आभूषण की आवाज सारे मंदिरों में आती है, और वो सारे मंदिरों की आवाज सारे परम धाम में गुंज उठती है। और वही शोभा कड़े हिंडोले खटखट, तो हिंडोले में बैठने के बाद जो भी आवाज, जो भी शोभा, जो भी श्रृंगार की जो आवाज होती है, तो क्यों हमें यहाँ बैठे बैठे सुनाई नहीं देंगे? सुनाई देंगे, जरूर सुनाई देंगे, जब हम प्रेम में मगन हो जाएंगे। तो क्यों न होए प्रेम हमको, हमको प्रेम हो जाएगा तो ये सारी बातें हमें दिखाई देगी और सुनाई भी देगी। प्रेम प्रणाम जी। हाँ जी, सुमन बब्बर अनम्यूट करो अपना। कोई बात नहीं, उनका मेरे ख्याल अनम्यूट करो सुमन बब्बर। इनको करना नहीं आ रहा, पता नहीं पहली बार। कोई बात नहीं, और ले लो, सुनीता दीदी है, उनको ले लो। एक चुपई है, सुनीता दीदी ले लेंगी, पूरा हो जाएगा। सुनीता दीदी आप ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। क्यों न होए प्रेम इनको जो पौड़त इन पीयूष संग, अरस परस दो ही चत अंग लगाए के अंग। उन ब्रह्मात्माओं में भला प्रेम क्यों नहीं होगा जो हिंडोलों पर प्रीतम के साथ लेटे लेटे झूला झूलती हैं। दोनों अर्थात श्री राज्य एवं एक सखी माधुर्य प्रेम में आकंठ डूबकर परस्पर आलिंगनबद्ध अवस्था में झूला झूलते हैं। बहुत प्यारी चौपाई आ गई है। ऐसे तो सारी चौपाइयां ही बहुत सुंदर है, चल रही हैं। सुनीता के मतलब की चौपाई आई है। लीला वाली। सब सखियों के मन की है ये, सब सखियों के मन की चौपाई है। लेकिन सुनीता अच्छे से लीला कराएगी ना इसमें अब। क्यों ना होए प्रेम उनको, उन सखियों को प्रेम क्यों नहीं होगा, अर्थात उन सखियों में हम सब सखियां ही तो हैं वहां पर,
कि उनको प्रेम क्यों नहीं होगा जो पौड़त इन पीयू संग, कि जो वहां पे सेजा हिंडोले हैं, कई तरह के जैसे हिंडोलों की बात हो रही है, झूले झूलने की बात हो रही है सखियां और राजी श्यामा जी के साथ, तो यहाँ पर उन हिंडोलों की बात हो रही है जो सेजा हिंडोले हैं। और उन सेजा हिंडोलों में पीयू के साथ अरस परस, जैसे जो कई होता है एक आमने नैनों से नैन मिलाकर झूलना, आमने सामने बैठकर झूलना, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि अंग लगाए के अंग से अंग लगाकर पिया के साथ बिल्कुल कंठ लगा के, जैसे कहते आलिंगन बद्ध हो जाना, पियो अब तो आपको हमने छोड़ना ही नहीं है बस। और पिया भी चाहते हैं, आज अरस परस सुख दे रहे हैं इन हिंडोलों पर ही, तो कहते हैं जब रूह की इच्छा है तो पिया क्यों भी, पिया ही तो जाते हैं, तभी तो रूह के दिल में आता है। तो पिया तो आज अंग से अंग लगाकर, कंठ से कंठ लगाकर, किस तरह से आलिंगनबद्ध होकर पिया आज उस पौड़न की जो लीला है या झूलने की जो लीला है वो आज हिंडोलों ही हम सब सखियों को एक साथ दे रहे हैं। अब यहाँ पे पौड़न की लीला खाली पांची भौम की लीला में ही नहीं है, आज देखो वो पौड़न की लीला कहाँ पर दे रहे हैं पीयू, हमें उस हिंडोले में ही दे रहे हैं। तो सारी सखियां मिलकर उस हिंडोले में ही बैठकर पिया के साथ पौड़न की लीला का सुख ले, और ये अवसर हमें चूकना नहीं है। पिया ने हमें ये अवसर इस जागनी ब्रह्मांड में भी दिया है कि हम ये अवसर ले सकते हैं, तो क्यों ना हम इस अवसर को लें। और जब ये अवसर हमें मिलेगा, और ये अवसर मिलेगा किसको, जो निस्बतियां होंगी, और उनको ही ये अवसर होएगा मिलेगा। तो इस अवसर को हम आज जाने न दें, हम सब सखियां मिलकर ये अरस परस का सुख लें। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये चौपाई दोहरा दो सुनीता दीदी। और हाँ नीरू, जी, हाँ जी। नीरू भी हमारे बीच में होगी, मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगी, 2 लाइन वो सुना देंगी। आप ये चौपाई दोहरा दो। हाँ जी। नीरू तुम जाना मत। क्यों न होए प्रेम इनको जो पौड़त इन पीयू संग, अरस परस दो हीचत अंग लगाए के अंग लगाए के अंग। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथी की जय, बोले श्री 5 पद्मावती पुरी धाम की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।